लास्ट क्या पढ़ा था हमने? बहुत ज्ञान खत्म हो गया था, कंप्लीट। आज गीता पढ़ना है, अरे वाह, चलो। इसलिए आज पूजा पाठ करके आई है तुम ना, भागवत गीता पढ़ने के लिए। अच्छा, हमेशा पूजा पाठ करके आती है? हमको लगा कि आज भागवत गीता पढ़ना इसलिए। अच्छा, ठीक है, तो बस पढ़ के रखना नहीं है। मिश्रा जी आवाज थोड़ा सा इसको बढ़ाइए ना। पढ़ के रखना नहीं है, इसको यूज करना है अपने आंसर्स में, ठीक है। तो आज मैं बहुत सारे श्लोक बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि इसको यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भागवत गीता, इनका नाम रखें ये लोग भागवत गीता व्याख्यान। अगले दिन से मैं भी एकदम पूरा टीका होका लगा के आऊँगा व्याख्यान करने, ठीक है। भागवत गीता व्याख्यान माइक, ठीक है। तो सबसे पहला जो थीम हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे नैतिक नेतृत्व। नैतिक नेतृत्व, ठीक है। आप लोगों को एक बार एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था, याद होगा शायद, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखाया था कि किसी संस्था का चरित्र उसके नेता में परिलक्षित होता है, दिखाया, बताया था मैंने। जो संस्था का चरित्र होता है वो कहाँ पे होता है? उसके नेता में होता है। तो आप देखेंगे कि नेतृत्व से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो गीता का एक श्लोक है कि हाँ अकर्ति श्रेष्ठम, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को लिखना नहीं है, वो याद भी नहीं होगा, बट उसके मीनिंग को लिखना है, मीनिंग को समझना है और मीनिंग का यूज करना है अपने आंसर्स में। तो थीम क्या है? थीम है इसका नैतिक नेतृत्व, और श्लोक नंबर है 3.21। श्लोक नंबर है 3.21। इसमें हम लोग को यूज करना है किसको? गीता का जो श्लोक है उसको यूज करना है। और इस श्लोक में कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य का अनुसरण अधिकांश लोग करते हैं, या लोग उसका अनुसरण करते हैं। अपने कार्यों के द्वारा जो वो स्टैंडर्ड फिक्स करता है, अपने कार्यों के द्वारा जो वो मानक निर्धारित करता है, उस मानक का अनुसरण संपूर्ण विश्व करता है। तो आप अपने आंसर्स में ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि गीता के अनुसार या श्री भगवत गीता के अनुसार एक नेतृत्वकर्ता की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का अनुकरण संपूर्ण विश्व करता है। वह अपने कार्यों से, वो जैसा भी कार्य करता है, वो जिस प्रकार का भी कार्य करता है, अगर वो महान नेता है तो उसके कार्यों का अनुसरण अन्य लोग करते हैं, है ना। इस तरीके से चीजों को क्या करेंगे, आप उसको यूज करेंगे। और इसका वर्तमान समय में प्रासंगिकता को भी हम लोग यूज करेंगे कि इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान समय में जब हम लोग इसकी प्रासंगिकता देखते हैं, तो वर्तमान समय में क्या है? संपूर्ण जगह पे यहां पर दो चीजें हैं। पहला क्या? नैतिक, और दूसरा क्या? नेतृत्व, ठीक है। पहला तो पूरे संसार में नेतृत्व की आवश्यकता है, और दूसरा नेतृत्व के साथ साथ किस चीज की आवश्यकता है? नैतिकता की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व में अगर हम लोग देखें तो एक संपूर्ण विश्व आज के समय में वो नेतृत्व विहीन कार्यों की ओर अग्रसरित है। नेतृत्व विहीन, उसका कार्य कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, इसका नेतृत्वकर्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नेतृत्व अगर हो भी रहा है कई जगहों पे, तो देखोगे कि उस पूरे नेतृत्व में किस चीज का अभाव है? किस चीज का अभाव है? नैतिकता का अभाव है। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है कि कैसा नेतृत्व होना चाहिए? नैतिकतापूर्ण नेतृत्व होना चाहिए। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखो, सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में देखो, वैश्विक संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में किसकी आवश्यकता है? नैतिकतापूर्ण राजनीति की आवश्यकता है। नैतिकता विहीन राजनीति विश्व को नष्ट करने की ओर लेकर जाएगा, विश्व की समाप्ति का कारक होगा, है ना। कहीं भी
जहां नैतिकता नहीं है, जिस संसार में नैतिकता नहीं, जिस विश्व में नैतिकता नहीं, जिस के कर्मों में नैतिकता नहीं है, वो क्या नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो श्लोकों में कहा गया है कि यदि हाँ आकारति श्रेष्ठस तद तद एव तरो जना, यानी कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों के द्वारा एक मानक निर्धारित करता है और उस मानक का अनुसरण क्या होता है, पूरी दुनिया करती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय की क्या आवश्यकता है? वर्तमान समय की आवश्यकता है कि एक ऐसा विश्व हो जिस विश्व के जो नेतृत्व करता हो वो ऐसे हो जो कि नैतिकतापूर्ण व्यवहार करें, नैतिकतापूर्ण जिनका चरित्र हो, और उसका अगर पूरा विश्व का जो नेतृत्व करता होगा वो नैतिकतापूर्ण चरित्र का अनुसरण करेगा, तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी क्या करेंगे, नैतिकतापूर्ण चरित्र का अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे इसका मतलब अर्थ क्या है, नैतिक नेतृत्व में लिखोगे। श्लोक नंबर है 3.21। ठीक है, अगर आपको श्लोक नंबर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए माथा मगजमारी ज़्यादा करना नहीं है। अगर याद रह जाए तो लिख सकते हो कि श्लोक 3.21 में कहा गया है। ऐसे मैं सारे श्लोकों को आपको लिखा दूंगा, कहाँ का पे कैसे यूज करना है, नंबर भी लिखा दूंगा। अगर याद रह जाए तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखेंगे श्लोक 3.21, लिखेंगे एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका अनुसरण आम लोग करते हैं। उसका अनुसरण आम लोग करते हैं। अपने अनुकरणीय कार्यों द्वारा वह एक मानक निर्धारित करता है। अपने अनुकरणीय कार्यों द्वारा क्या करता है, वह एक मानक निर्धारित करता है। मानक निर्धारित करता है। अब लिखोगे वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसके नीचे लिखो वर्तमान प्रासंगिकता। वर्तमान समय में समाज और संगठनों में अनुकरणीय नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। अनुकरणीय नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। और समाज में नैतिक मानक और सकारात्मक व्यवहारों को स्थापित करने में नैतिक मानक और सकारात्मक व्यवहारों को स्थापित करने में व्यवहारों को स्थापित करने में यह नेतृत्व, कौन सा नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह नेतृत्व नैतिक भूमिका निभा सकता है। नैतिक भूमिका निभा सकता है।
ठीक है, क्लियर है क्या? दूसरा लिखोगे सच्चा नेतृत्व, सेकेंड थीम लिखोगे सच्चा नेतृत्व, ये भी नेतृत्व के अंदर ही है, सेकेंड थीम है सच्चा नेतृत्व। पहला कैसा नेतृत्व था बोलो? नैतिक नेतृत्व। अब कैसा नेतृत्व है? सच्चा नेतृत्व। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कि अन्न शून्यतो महात्मनो, कि मैं जो भी बोलूँगा तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलूँगा। जो महात्मा होते हैं, कौन होते हैं? महात्मा होते हैं। जो नैतिक पुरुष होते हैं वो हमेशा किसकी भलाई के लिए बोलते हैं? वो समाज की भलाई के लिए बोलते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, बोलते हैं भगवान कि मेरे इस श्लोक के अंदर कहते हैं ईश्वर श्री केशव महाराज कहते हैं कि तुम मेरे सर्वोच्च शब्दों को सुनो, सबसे ऊंचे शब्द को सुनो। कई बार क्या होता है कि शब्दों के अंदर की जो अभिव्यक्ति होती है, शब्द कहते कुछ और है और उनका तात्पर्य जो होता है वो क्या होता है? कुछ और होता है। इसी संदर्भ में कहते हैं भगवान कि तुम मेरे सर्वोच्च शब्द को सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुनो, मेरी अनुभूति को सुनो, क्योंकि मैं जो भी तुमको बोलूंगा तुम मेरे प्रिय हो। मैं जो भी तुमको बोलूंगा वो किसके लिए बोलूंगा? मैं तुम्हारे लाभ के लिए ही बोलूंगा। भगवान की अनुभूति हमेशा जो होती है वो क्या होती है? भगवान का शब्द जो होता है वो हमेशा क्या होता है? लाभदायक होता है। इसलिए मैं जब भी बोलूंगा किसके लिए बोलूंगा? तुम्हारे लाभ के लिए बोलूंगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, मतलब नेतृत्वकर्ता क्या होता है? यहां से एसेंस निकालो कि नेतृत्व जो सच्चा नेतृत्व होता करता होता है वो क्या होता है? हमेशा समाज की भलाई के लिए सोचता है ना। वो हमेशा व्यक्तिगत लाभ के संदर्भ में नहीं सोचता है, वह सामाजिक लाभ के संदर्भ में सोचता है, वह व्यवहारिक लाभ के संदर्भ में सोचता है। उसका वो व्यक्तिगत लाभ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो लिखोगे भगवान लिखोगे भगवान ने कहा, हाँ, श्लोक 10.1, श्लोक 10.1 ईश्वर के अनुसार ऐसे लिखोगे, भगवान के अनुसार मेरे सर्वोच्च शब्द को सुनो, मेरे सर्वोच्च शब्द को सुनो, मैं जो तुमसे कहूंगा मैं जो तुमसे कहूंगा तुम्हारे लाभ के लिए कहूंगा। तुम्हारे लाभ के लिए कहूंगा। इसके वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? लिखो वर्तमान में प्रासंगिकता। वर्तमान में प्रासंगिकता। ठीक है, अब इन सब चीज को खाली कॉपी में नहीं रखना है, 3 रुपए किलो नहीं बेचना है इसको। ठीक है, इसको कॉपी से कहां पर लिखना है? आंसर सीट वाले कॉपी में इसको क्या करना है? यूज करना है। तो इसको वर्तमान में प्रासंगिकता कहां पे है? नेताओं का आजकल का जो चरित्र हो गया है, इसको सेक्शन 2 वाले में भी यूज करोगे। नेताओं का जो वर्तमान का चरित्र हो गया वो कैसा हो गया है? कैसा हो गया है ना? अनैतिक। कई बार देखेंगे कि अनैतिक कर्तव्य, अनैतिक व्यवहार करते हुए भी लोग देखे जाते हैं। तो यह नेताओं को यह बताता है कि आप नेता जो होता है, जो ईश्वर होता है, वो कैसा होता है? हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचता है, निस्वार्थ होता है, चौकस होता है, चौकन्ना होता है। वह आत्ममुग्धता से प्रभावित नहीं होता है, आत्म केंद्रितता से प्रभावित नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए लाभ उन्मुख और लाभ केंद्रित नहीं होता है। वह हमेशा विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके कल्याण के लिए कार्य करता है? विश्व के कल्याण के लिए। ठीक है, तो कल से अब हम सुबह सुबह जो है आस्था चैनल पे भाषण देंगे। ठीक है, तुम लोग उठ के देखना, है ना। तो लिखोगे, अच्छा है तो ठीक है, चलो। नहीं है
कौन बोला नहीं है? है? पीछे से कोई बोला नहीं है? अच्छा ठीक है, जाओ यहां से, मत सुनो, ठीक है। लिखो, लिखोगे नेताओं की निस्वार्थता, नेताओं की निस्वार्थता, या जो भी लिखो, नेताओं की निस्वार्थता और कल्याण के लिए समर्पित होने के लिए और कल्याण के लिए समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें ऐसे सिद्धांतों को, उन्हें ऐसे सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ऐसे सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो दूसरों को लाभान्वित करते हैं, जो दूसरों को लाभान्वित करते हैं और सभी का उत्थान करते हैं। और सभी का उत्थान करते हैं। सभी का क्या करते हैं? उत्थान करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आप नेताओं को कैसा चरित्र अपनाना चाहिए? कैसा चरित्र अपनाना चाहिए? निस्वार्थता का चरित्र, है ना, कल्याण का चरित्र अपनाना चाहिए, है ना, स्वार्थता का चरित्र नहीं होना चाहिए, ये है। ठीक है। थर्ड लिखोगे, थर्ड डायमेंशन लिखो, व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। ऐसा कोई डायमेंशन है, व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। ठीक है। ऑनलाइन में भी सभी लोगों से पूछ लेता हूं मैं। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है, कि अगर कुछ भी समझने में मुश्किल हो तो थर्ड डायमेंशन है व्यक्तिगत सुधार और व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। और इसके अंदर फर्स्ट डायमेंशन लिखना, प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो बहुत मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपने श्लोक नंबर 2.14 में कहते हैं, श्लोक नंबर 2.14 में कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुख, अर्थात सुख और दुख अस्थाई है। सुख भी अस्थाई है और दुख भी क्या है? अस्थाई है। समझा जी? सुख दुख अस्थाई है, तुरंत में तुम उसको अस्थाई बनाने लगता बतिया के। सुख और दुख दोनों क्या है? अस्थाई है। ठीक है। और एक के बाद दूसरे का आना अवश्यम भावी है ना। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा दुख है दुख चलेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा क्या होगा? सुख है सुख चलेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जब बहुत ज़्यादा सुख हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आत्ममुग्धित नहीं हो जाना चाहिए कि अब तो कुछ गड़बड़ हो बने करेगा, है ना। और जब बहुत ज़्यादा दुख हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है, चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि सुख और दुख क्या है? हमेशा क्या है? एक दूसरे के ऋतु के समान है। एक खत्म होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तो पहला है। ठीक है।
मैं हमेशा हर क्लास में आपको बताता हूँ, तो इस संदर्भ में मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस समय सुख आता है ना, उस समय हमको टेंशन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, दुख आएगा, ठीक है ना। सुख आता है तो मुझे टेंशन हो जाता है, अपनी भाषा में कहते हैं, ठीक है। और जब दुख आता है तो होप आ जाता है कि अब थोड़ा ठीक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो न तो खुश में बहुत ज़्यादा खुशी होना है, और न तो दुख में क्या हो जाना है, बहुत ज़्यादा दुखी होना है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, है ना, क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो लिखोगे, इसलिए क्या, प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूलता में खड़ा होने का क्षमता कौन आपको प्रोवाइड करता है? जब आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच कि अगर यह स्थिति प्रतिकूल है तो निश्चित रूप से क्या होगी, अनुकूल होगी। बात समझ में आ रहा है? स्थिति क्या है, प्रतिकूल है तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अनुकूल होगा, ठीक है। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि शीतोष्ण सुख दुखद, मतलब कि सुख और दुख क्या होते हैं, अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक समय आने के बाद उनका लुप्त हो जाना और एक समय आने के बाद पुनः उनका प्रकट हो जाना, यह आवश्यक है, यह अवश्यंभावी है, यह होगा ही होगा। जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी, एक के जाने के पश्चात दूसरा और दूसरे के जाने के पश्चात पहले का आना क्या है, आवश्यक है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से सुख के आने के बाद दुख का और दुख के आने के बाद सुख का होना क्या है, आवश्यक। लिखेंगे इसको, कहां पे यूज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में, जहां पर आपको सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ प्रतिकूल परिस्थिति में आपको खड़ा होने की जो बात होगी, वहां पर आप इस श्लोक का यूज करेंगे। श्लोक नंबर 2.14 लिखेंगे। 41 नहीं, 14 बोला मैंने, 14, ठीक है। लिखोगे, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना, उनका लुप्त हो जाना, सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और उनके लुप्त हो जाने के समान है। कि प्रकट होने और उनके लुप्त हो जाने के समान है। उनके लुप्त हो जाने के समान। वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखो, क्या है, वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखोगे। लचीलेपन और चुनौतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना लचीलेपन और चुनौतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना चुनौतियों की सहने की क्षमता को, लचीलेपन और चुनौतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना अत्यधिक प्रभावित हुए बिना लचीलेपन और चुनौतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना उन्हें सहने की क्षमता, उन्हें सहने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति
जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति संतुलित और स्थिर दृष्टिकोण को, संतुलित और स्थिर दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। स्थिर दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? बढ़ावा देता। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? तो सबको कहां पे यूज करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखोगे कि मैंने लिखा भी दिया कि ऐसा क्वेश्चन होगा तब इसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आत्मसंदेह पर काबू पाना। ठीक है, आत्मसंदेह पर काबू पाना। श्लोक नंबर लिखोगे 2.3। 2.3 2.3 लिख ले सभी लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम पुरुषत्व की तरफ मत झुको, तुम अपने हृदय के अंदर जो तुच्छता है, तुम्हारे हृदय के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करो और तुम शत्रुओं का भस्म करने वाले बनो। अब ये शत्रु कौन है? शत्रु दो प्रकार के होते हैं, है ना। शत्रु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक शत्रु होते हैं जो सबके मन में होता है, और ये बड़ा विनाशक शत्रु है, कभी भी आपका विनाश कर सकता है। शत्रु दो प्रकार के। आशीष कहाँ शत्रु को खोज रहा है? मन के अंदर नहीं है, उसको निकाल देना है। शत्रु दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा शत्रु? एक आंतरिक शत्रु है ना, और दूसरा जो शत्रु होता है वो होता है बाह्य शत्रु। तो तुम कैसे पुरुष हो? तुम अपने अंदर जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करो। अज्ञानता को क्या करो भाई लोग? दूर करो। और तुम शत्रुओं का विनाशक बनो, शत्रुओं का भस्म करने वाले बनो। कौन से शत्रुओं का? आंतरिक शत्रुओं का भी और बाह्य शत्रुओं का। तुम्हारे मन में जो शत्रु है ना, राग द्वेष करुणा, तुम्हारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। राग द्वेष करुणा माया को अपनाने के लिए नहीं। तो तुम क्या बनो? शत्रुओं का क्या करने वाले बनो? भस्म करने वाले बनो। शत्रुओं को एकदम तुरंत उठा के एकदम इसके वेलोसिटी से फेंक देना है ना। मन में अगर कोई शत्रु आया कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कैसे? इसलिए इनको बोलते हैं कि जब ये कब बोलते हैं? जब उन बोलते हैं कि ये तो मैं किसके ऊपर वान चलाऊं, ये सभी तो मेरे क्या हैं? अपने हैं। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अपना पराया नहीं होता है ना। जो शत्रु होता है वो शत्रु होता है, चाहे वो आपके खुद का शत्रु हो, मानसिक शत्रु हो या बाह्य शत्रु हो। कर्म प्रधान है, और ये जो अपनापन है ये क्या है? अज्ञानता है। जो सत्य के साथ है वही तुम्हारा अपना है। किसके साथ है? जो है, जो सत्य के साथ है वही अपना है, और जो असत्य के साथ है वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। तो उठो, वो क्या है? शत्रु है। जो सत्य के साथ नहीं है, तुम अगर सत्य के साथ हो और जो सत्य के साथ नहीं है वो क्या है? तुम्हारा शत्रु है। तो तुम उठो, शस्त्र को उठाओ और शत्रुओं का क्या करो? विनाश करो। शत्रुओं का क्या करो? विनाश करो। आंतरिक शत्रु जो होगा उसका विनाश कैसे होगा? पॉजिटिवनेस से। मानसिक शत्रु का विनाश कैसे होगा? सकारात्मकता से। ये जो गीता कहा गया है, ये आप देखोगे तो हमेशा हर एक दिग में, हर एक काल में ये क्या है? उतना ही रिलेवेंट है। हर एक संदर्भ में उतना ही रिलेवेंट है। तो जो मानसिक शत्रु है
कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे सोचते 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 मन में क्या होने लगता है, एकदम लगने लगता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वो आपकी सकारात्मकता का क्या करता है, छेप पकड़ लेता है, खत्म कर देता है आपकी सकारात्मकता को। तो सकारात्मकता को छेप पकड़ने वाला नहीं, सकारात्मकता को उजागर करने वाले बनो। अपने मन में जो अविद्या है उस अविद्या का नाश करने वाला बनो। तो सामने वाला तो तुम्हारा जो सत्य के साथ है, अगर तुम सत्य के साथ हो तो जो सत्य के साथ है वही तुम्हारा क्या है, परिवार है। और जो असत्य के साथ है वो तुम्हारे परिवार नहीं है, तो उसका क्या करो, शत्रु है उसका क्या करो, नाश करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो, किसे भी इधर उधर से जा रहा है? क्या उससे क्या होता है कि करुणा अच्छी चीज है, लेकिन जैसे किसी करुणा से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, जहां आसक्ति उत्पन्न होती है वहां पर क्या होता है, आप प्योर सोल नहीं रह जाते। ठीक है, तो जो आसक्ति है, करुणा सबके लिए समान रूप से है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति है, गलत है। ठीक है, किसी सबके लिए समान, मानव जाति से करुणा अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अब बगल में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर में किसी को तन को सन चोट लग गया तो एकदम धरती आकाश पे उठा लिए, गलत है ना। चलो लिखोगे, लिखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हृदय से राग मोह माया जैसे शत्रुओं को दूर करो और इन शत्रुओं का नष्ट करने वाला बनो। अब इसका वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में कहां यूज है, सो लिखो, नष्ट करने वाला बनो। ठीक है, वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, सो लिखो। लिखेंगे यह आत्मसंदेह और भय के क्षणों का, यह आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें साहस के साथ अपनी सीमाओं और चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करता है। चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें क्या नहीं वृद्धि करने देती है, हमें क्या नहीं विकास करने देता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, आत्मसंदेह। क्या मेरे से होगा, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं इसके लायक हूं, नहीं हूं, फलाना ठिकाना ढिमकाना। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन मार्क स्टार्ट करते हैं स्वयं के ऊपर,
है ना, वो आपकी क्षमताओं को क्या करता है, क्षमताओं को श्रिंक करता है, आपकी क्षमताओं को सीमित करता है ना। अपनी क्षमताओं को क्या करता है, वो आपकी क्षमताओं को क्या करता है, सीमित करता है। इसलिए हमेशा कहा गया है, मैं हमेशा कहता हूं कि दो बातें, कि जो लिमिट्स हैं अपने, उस लिमिट्स को पुश करो, पुश योर लिमिट्स, अपनी क्षमताओं का क्या करो, विस्तार करो। ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, ऑलवेज दो चीजें याद रखना, ऑलवेज पुश योर लिमिट्स एंड सेकेंड, स्काई इज द लिमिट। लिमिट का कोई लिमिटेशंस नहीं है। तुम जितना बढ़ते जाओगे, अपनी क्षमताओं का जितना प्रसार करते जाओगे, वह उतना ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी दुनिया में एलन मस्क जैसा आदमी भी है ना जी, कहीं वो दूसरा दुनिया का तो है नहीं। तो क्षमताओं का, अपनी सीमाओं का क्या नहीं है, सीमाओं के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं हमेशा इस संदर्भ में 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। कभी यहां से तुम जाओ, मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे बक्सर जाओ, ठीक है ना, और दूसरा वो यहां से तुम कहां जाओ, हैदराबाद जाओ, 2 एग्जांपल्स। या फिर तिरुवनंतपुरम जाओ, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जाने में आपको 2-3 दिन का समय लगता है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 3 दिन का समय लगता है। तो 2 दिन तक ना तुम मस्त एकदम ट्रेन में सोए रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तीसरा दिन जब आएगा ना, तब तुमको लगने लगा कितना दिन से ट्रेन पर घूम रहा है, माथा घूम रहा है, इसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। 2 दिन तक तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, तुम 2 दिन तक मस्त रहोगे। लेकिन यहां से 3 घंटे की दूरी पर गए ना, तो 2 घंटा तक तुम ठीक रहोगे। अंतिम का 1 घंटा में तुमको लगा जल्दी आ जाता तो ठीक रहता। ऐसा होता है, महसूस किया कभी, है ना, होता है ना ऐसा, कि लास्ट का जब 1 घंटा आएगा ना, तो लगेगा क्या कि बहुत लेट हो गया। अब वही जब तुमने माइंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 दिन के बाद उतरना है, तो 2 दिन तक टेंशन नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये ऐसा सबके साथ होता होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो तुम मतलब श्री कृष्ण के नजदीक हो, ठीक है ना। सबके साथ होता है ना ऐसा, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड ये बहुत बड़ा गेम खेलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गेम खेलता है। आप इसको जैसे ट्रेंड करोगे ना, वैसा ही ये ट्रेंड हो जाएगा। अगर सोच लिए कि 3 दिन तक तो कोई उपाय नहीं है, तो 3 दिन तक एकदम शांति से रहेगा। और सोच लिए कि नहीं 3 घंटा में ही उतरना है, तो 2 घंटा के बाद ही आपको कोलाहल मचाना शुरू करेगा, भाई उतर, जल्दी जल्दी उतर। कभी कभी तो अगर ट्रेन रुक गया घर से पहले 1-2 किलोमीटर 2 घंटा पहले अगर उतर गया, ठीक है, अगर उतर गया तो तुमको क्या लगेगा, जैसे उतर जाएगा तो तुमको क्या लगेगा कि उतर के, ट्रेन से उतर के और क्या करे जाए, कहीं दूसरे जगह चले जाए, है ना। ट्रेन से उतर के क्या हो जाए, कहीं दूसरे जगह पे हम चले जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा घटित होती है अपने लाइफ में। तो ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, हमेशा अपनी लिमिट्स को, अपनी क्षमताओं को क्या करो, अपनी क्षमताओं को क्या करो, लिमिट करो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाओ। उसको लिमिटेशन में नहीं बांधना, उसको क्या करते जाना, बढ़ाते जाना। तो इसलिए लिखेंगे, ये वाला मैंने लिखा दिया था क्या, इसका इंप्लीमेंटेशन, प्रासंगिकता लिखा दिया क्या? ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, सफलता में दृढ़ संकल्प की भूमिका। सफलता में दृढ़ संकल्प की भूमिका। और यहां बोलते हैं व्यावसायिकता बुद्धिरह एकुरह कुरुना नंदना, ठीक है। ये है श्लोक नंबर 2.41। 2.41 2.41, ठीक है। 2.41 यहां श्री कृष्ण कहते हैं क्या, कि जो लोग
अपने मार्ग पर दृढ़ हैं, जो लोग अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं, जिनका लक्ष्य एक है, जिनका क्या एक है, लक्ष्य एक है, उनकी बुद्धि भी क्या है, सीमित। उनकी बुद्धि जो है वो एक ही जगह पर क्या है, केंद्रित है। जिनके लक्ष्य अनेक हैं, उनकी बुद्धियां भी क्या होती है, कई ब्रांचों में क्या होती है, बंटी होती है। बात समझ में आ रहा है क्या? लक्ष्य केंद्रित है तो बुद्धि भी क्या होगा, केंद्रित होगा, है ना। ऑलवेज तुम एक ही चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में सोचोगे, ठीक है। मैंने एक दिन और एग्जांपल दिया था शायद तुम लोग के क्लास में, पता नहीं किस क्लास में एग्जांपल दिया था, कि जैसे मान लो कि ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, किसी बीपीएससी के कोचिंग का पोस्टर लगा हुआ है कहीं पे, या कुछ भी लिखा हुआ है किताब में, तुम्हारा दिमाग, तुम रास्ते में चल रहे हो, तुरंत तुमको दिख जाएगा, चाहे तुम्हारे काम का हो या नहीं हो। अब वही मान लो कि वो है जो फैशन डिजाइनिंग का है, जिसको शौक होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको शौक नहीं वो कहेगा कि यार ठीक है, दिख भी ना करेगा तुमको। लक्ष्य निर्धारित है तो हमेशा जो दिमाग है वो दिमाग उसी संदर्भ में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, लिखोगे, जो लोग उद्देश्य में दृढ़ हैं, उनका लक्ष्य एक है, और जो लोग उद्देश्य में दृढ़ नहीं हैं, उनकी बुद्धि कई शाखाओं में बंटी होती है, कई शाखाओं में बंटी होती है। तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसी बुद्धि वाली बनो, कैसे बुद्धि वाले बनो, जिसका उद्देश्य क्या हो, दृढ़ हो, है ना, लक्ष्य क्या हो, एक हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहां पे यूज करोगे, वर्तमान प्रासंगिकता लिखोगे, सफलता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प, और विलक्षण उद्देश्य के महत्व का प्रकाश डाला गया है। और विलक्षण उद्देश्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विकर्षणों से बचने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। तो अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहना है, प्रतिबद्ध रहना है, ठीक है। जहां प्रतिबद्धता रहेगी वहां क्या मिलेगा, लक्ष्य हासिल होगा, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या नहीं? अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहना है? प्रतिबद्ध रहना है। ठीक है, चले आगे। तो गीता को पढ़ो, ठीक है, गीता को पढ़ो। कई बार आपके जीवन में जब कुछ टाइम, बहुत सारा टाइम मिल जाए, ठीक है, ऐसे तो तुम लोग के पास बहुत सारा टाइम रहता है ना, समय का अभाव रहता है, इतना सारा काम रहता है तुम लोग को, है ना, मूवी देखना होता है, वेब सीरीज देखना होता है ना, तो उसके बाद अगर समय मिल जाए तो कभी पढ़ लो, ठीक है, अगर मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही, पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे कृतज्ञता और संतोष का विकास। कृतज्ञता और संतोष का विकास। संतुष्टम सततम योगी। संतुष्टम सततम योगी। जो संतुष्ट है, जो सतत है, वही क्या है? योगी है ना। योगी का मतलब क्या है? योगी का मतलब क्या है? जो क्या है? संतुष्ट है, जो सतत है, जो सतत रूप से प्रयत्नशील है, वही योगी है। इस संदर्भ में यहीं से योग दर्शन का विकास हुआ, और योग दर्शन में कहा गया कि योग, देखो बेसिकली योग दर्शन जो है वो अलग कुछ नहीं है, वह समाधि को प्राप्त करने की अवस्था में, इस बार क्वेश्चन भी आया था 69th के बीपीएससी में, ठीक है, योग से रिलेटेड, और उसमें यही चीज लिखना था कि योग के प्राप्त करने की जो अवस्था है वो अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है आपके योग की अवस्था। बस योग दर्शन में क्या किया गया है? उन अवस्थाओं को करने की प्रक्रिया समझाई गई है, जैसे प्राणायाम कैसे किया जाएगा, और इसके वास्तविक अर्थ जो है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक आंतरिक अर्थ होते हैं, जैसे श्वास अंदर लेना बाहर करना, प्राणायाम है, यही होता है ना प्राणायाम में, सुबह में उठ के सब ऐसे करते रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका वास्तविक अर्थ में मतलब क्या है? सिर्फ सांस अंदर लेना छोड़ना नहीं है, अपने मन की जो आंतरिक, जो क्या बोलते हैं, द्वेष है, राग है, उसको क्या करना है? बाहर करना है, और अच्छे गुणों को क्या करना है? आत्मसात करना है। अच्छे गुणों को क्या करना है? आत्मसात करना। समाधि की अवस्था है, तो समाधि की अवस्था में क्या होता है? समाधि की अवस्था में क्या होता है कि आप ईश्वर से क्या होते हैं? कांटेक्ट में आ जाते हैं, ईश्वर से मिल जाते हैं। बोला जाता है ना कि रामकृष्ण परमहंस को श्री माँ काली का दर्शन होता था, है ना? अरे हाँ या नहीं? देखो दो ही बात है, या तो तुम लोग को बड़ा अच्छे से सुनते हो तुम लोग मेरे बात को, जैसा कि हमको लगता नहीं है, ठीक है, या दूसरा तुम लोगों को कुछ तो समझ में नहीं आता है, इतना सीरियसली सुनते ना, ओ हो मजा आ जाता है हमको, ठीक है। हमको बोलना पड़ता है कि कुछ बोलो, और सब क्लास में क्या होता है कि सब बच्चा को शांत करना पड़ता है, ये लोग एकदम ऐसे सुनते रहता है, ओ कितना अच्छा चीज है ना। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, और फिर हम लोग योग दर्शन के चीजों को भी लिखेंगे। श्लोक नंबर है 6.17। इसमें क्या कहा गया? लिखोगे, वह योगी शाश्वत रूप से संतुष्ट है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है, जो
अविचल रहता है और जिसने अविचल रहता है और जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण और जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसने इंद्रियों पर क्या कर लिया है, नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो इसकी वर्तमान प्रासंगिकता लिखेंगे। वर्तमान प्रासंगिकता, समग्र कल्याण के लिए आंतरिक संतुष्टि, समग्र कल्याण के लिए आंतरिक संतुष्टि और कृतज्ञता के महत्व पर बल देता है। कृतज्ञता के महत्व पर बल देता है। आत्मसंतुलन, आत्म जागरूकता, आत्मसंतुलन, आत्म जागरूकता और इंद्रियों पर नियंत्रण के पश्चात जीवन की वकालत करता है। के पश्चात जीवन की वकालत करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको योग के बारे में बता देता हूं, लिखोगे, नोट करके लिखना, योग का अष्टांगिक मार्ग। योग का अष्टांगिक मार्ग याद करो सब लोग। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है योग में? बोलो यम, बोलो सब लोग मेरे साथ, क्या क्या है? यम, यम नियम, याद रहेगा कौन कौन सा? बोलो यम नियम आसन। थर्ड बोलो कौन सा? आसन। प्राणायाम, 4 याद हो गया, कौन कौन सा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। नेक्स्ट क्या है? प्रत्याहार। 5 बोलो कौन कौन सा हो गया? यम नियम आसन प्राणायाम। नेक्स्ट क्या बोला? प्रत्याहार। उसका नेक्स्ट बोलो धारणा। नेक्स्ट क्या है? धारणा। नेक्स्ट है ध्यान, ध्यान और लास्ट क्या है? समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। तो 8 बोलो मेरे साथ, कौन कौन सा हो गया? बोलो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर से बोलो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। याद रहेगा सभी को, है ना? सबके बारे में एक एक करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले लिखोगे यम। यम, ठीक है? यम, ये यम यम है, हम वाला नहीं है, ठीक है? यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण। लिखोगे यम का अर्थ है मन वचन और कर्म। मन वचन और मन वचन और कर्म पर नियंत्रण। मन पे नियंत्रण, वचन पे नियंत्रण और किस पे नियंत्रण? कर्म पे नियंत्रण। और इसके अंतर्गत पंच महाव्रतों, पंच महाव्रतों, पंच महाव्रतों के पालन की चर्चा की गई है। और ये पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य अहिंसा याद करो कौन कौन सा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब तो पता ही होगा, अहिंसा का मतलब भी पता होगा, और अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? क्या? लालच न करना, धन का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। ठीक है, ये था यम। यम के अंदर 5 चीजें हैं, कौन कौन सा बोलो, याद करो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, दूसरा लिखोगे यम के बाद नियम। और नियम के अंतर्गत किसकी बात की गई है? अनुशासन की। लिखोगे इसके अंतर्गत अनुशासन की बात की गई है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सो लिखोगे शुद्धता, शुद्धता रखनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, शुद्धता, संतोष, तपस्या, स्व अध्याय या स्वाध्ययन, और ईश्वर का ध्यान। और ईश्वर का ध्यान। तो पहला क्या था? यम। यम में क्या था भाई लोग? 5 महाव्रतों का पालन करना। कौन कौन सा था? सत्य करो, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या था? ब्रह्मचर्य। और यहां पर क्या है? शुद्धता रखो, संतोष रखो, तपस्या करो। ठीक है, अच्छा यहां तपस्या का मतलब क्या है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन अनुशासन के साथ क्या करना? कार्य करना। तपस्या का मतलब नहीं है कि ऐसे बैठ के वो हवन करे, रिचुअल्स नहीं है ये सबका। मैंने बोला ना, दोनों दो मीनिंग्स है। ठीक है, ये रिचुअल्स नहीं है। और स्वच्छता का मतलब क्या है? मन की स्वतंत्रता, सॉरी मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, दोनों ही है। ठीक है, बोला जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही शुद्धता का ही अर्थ बता रहा हूं। मन की शुद्धता भी और तन की शुद्धता भी। नहीं, कहां आपने लिख लिया? स्वाध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना। ज्ञानी पुरुषों की बातों का अध्ययन करना क्या होता है? स्वाध्याय। ठीक है, मैं 5 का अर्थ बता दूं क्या, क्या करके? शुद्धता का अर्थ है मन की शुद्धता, है ना? मन की शुद्धता। ठीक है, और शारीरिक शुद्धता। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब क्या होता है? नहीं तो वो तो दूसरा हो गया, अपरिग्रह हो गया। इच्छाओं का सीमित होना। वेरी गुड। इच्छाएं होनी चाहिए, इच्छा रहित। मैंने एक यूपीएससी में अंदर क्वेश्चन है ना कि इच्छा रहित होना क्या है? काल्पनिक है। तुम लोग को मैंने बोला है यूपीएससी का सारा क्वेश्चन याद करना चाहिए। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन याद करो और अपने आंसर्स में सारे क्वेश्चन को यूज करो, सारे क्वेश्चन का टर्म यूज करो। जैसे इच्छा रहित होना क्या है? काल्पनिक है, एक काल्पनिक आदर्श है। क्वेश्चन में पूछा है ना। ठीक है, सेल्फलेसनेस इज यूटोपिया, और भौतिकतावाद जो है वो क्या है? माया है। बस सिंपली जस्ट ये वाला स्टेटमेंट को यहां पे चिपका दोगे, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो सारे क्वेश्चंस याद करो। तुम लोग अभी तक कितना बार इसको पढ़े हो, ये वाला क्वेश्चन पेपर को? अरे बोलो, कम से कम झूठ हो तो बोलो। 2 बार झूठ है मतलब सच में तो 1 बार ना पढ़ी होगी। हम बोले झूठ हो तो बोलता है 2 बार। मतलब अपनी क्षमताओं को जानता है कि हम इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, हम ज्यादा बार, तो बोला 2 बार।
सच में इसका तो एको बार नहीं पढ़ा है तुम लोग। सारे अगले सैटरडे संडे को बैठकर जितना बार हो सकता है सारे क्वेश्चंस को याद करो, और अगली बार से आपके आंसर्स में इसके स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है? इसके स्टेटमेंट, जो क्वेश्चंस पूछा गया उसके स्टेटमेंट, खुद ब खुद आंसर अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही क्लास में इसको दे देता हूं, तुम लोग देखबे नहीं करते उसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखोगे आसन। यम, नियम, आसन। आसन, ठीक है? और आसन का मतलब होता है शरीर और मन की चंचलता का, शरीर और मन की चंचलता को समाप्त करना, शरीर और मन की चंचलता को समाप्त करना। शरीर और मन की चंचलता को समाप्त करना, है ना? मन चंचल होता है ना जी? इच्छाएं क्या होती है? अनंत होती हैं। तुम लोग को एक बात बोलते हैं, ठीक है? सोचो कि हमको कुछ नहीं सोचना है, और ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड, ठीक है? 30 सेकेंड बिना कुछ सोचे हुए तुम करके बिना कुछ सोचे हुए बस किसी चीज पर ध्यान देना। इसलिए पहले का लोग जो होता था ना, बड़ा इंटेलिजेंट होता था। मतलब वो सूर्य नमस्कार किया जाता। क्या है सूर्य नमस्कार? ये मन की चंचलता का एक तो प्रकार का आसन है, जो कि मन की चंचलता को क्या करता है? मन की चंचलता का नाश करता है। अब देखो सूर्य नमस्कार देखो, आपको मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं 1 मिनट तक आप लोग में से कोई भी 1 मिनट तक बिना कुछ सोचे हुए किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, बिना कुछ सोचे हुए, मैं गारंटी देता हूं 99% लोगों का नहीं होगा। तुरंत में जैसे सोचोगे कुछ नहीं सोचना है ना, तुरंत में आने लगेगा ख्याल सब, और ज्यादा आएगा, है ना? मन हमारा इतना चंचल है। तुम सोच के देखना कभी भी कि नहीं हमको सोचना ही नहीं है, एकदम हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा मन चंचल नहीं है, तुम उस 1% में हो। मैंने 99% बोला है, ठीक है? तो तुम 1% में हो, ठीक है? भगवान करे सभी का ऐसा हो, ठीक है? सुबह उठकर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम 1 मिनट जो है ना, आप ऐसे कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है? आपके कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएंगे, पढ़ने की क्षमता का विकास होगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? माहौल जो तुम लोग बनाते हो ना पढ़ने के लिए, चिपकाया पोस्टर, क्या बोलते हो वो किताब, ये सब मोटा किताब किया, वो भारत का मैप चिपकाया, ठीक है? उससे कंसंट्रेशन नहीं आता है। असम में मैप चिपकाने का फिर फोटो खींचा, रील्स बनाया, तो कहाँ से उसमें हमारे चंचलता का नाश होगा? देखो आदमी कैसे चंचल होते जा रहा है। सो देखो हम इसका उदाहरण बताते हैं। मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखता हूँ, ठीक है? पहले क्या था, टीवी चलता था, 5 घंटा का मूवी होता था, 3 घंटा का मूवी, 2 घंटा का प्रचार, ठीक है? 5 घंटा का होता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस 5 घंटा में से क्या होने लगा कि ऐसा आने लगा कि तुमको जो टीवी मन करे वो आने लगा। CD नहीं आता था, CD और VCP। तुम लोग तो उस जमाने के हो नहीं, तो तुम लोग को नहीं पता, वो हमारे जमाने में आता था, ठीक है? तो 3 घंटा का मूवी 3 घंटा में। उसके बाद फिर क्या हो गया कि मोबाइल में आने लगा। तो अब 3 घंटा का मूवी में जैसे ही गाना आया, तो किसी को गाना अच्छा नहीं लगता तुरंत उसको बढ़ा दिया, किसी को मारपीट अच्छा नहीं लगता तुरंत बढ़ा दिया। फिर वो मूवी से क्या हो गया, उस मूवी से थोड़ा शॉर्ट वीडियो आने लगा यूट्यूब पे, तो अब हंसने वाला वीडियो सब एक जगह। उसके बाद क्या हो गया, शॉर्ट्स आ गया। अब देखो कितना चंचल है आदमी। अब आदमी 30 मिनट तक भी मूवी नहीं देख सकता है। पहले का जमाना में हम लोग पूरा 5 घंटा मूवी बैठ के देखते थे। जितना देर प्रचार होता था बैठ के सुन रहे हैं, प्रचारों याद हो जाता था, है ना? साइकिल प्योर अगरबत्ती, है ना? याद हो जाता था ना प्रचार, सारा ऐड याद हो जाता था। अभी के समय में लोगों बच्चा सबको ऐड दिखाते तुरंत टक 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 मारेगा। जैसे ऐड आता है 4 सेकंड के बाद स्किप ऐड होता है यूट्यूब पे, वो 4 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता है, मन करता है उतना देर में फोन तोड़ दे, है ना? अब शॉर्ट्स आ गया, क्यों? क्योंकि मन की चंचलता में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। हर तुरंत में चाहिए, एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड में नया चीज चाहिए।
मन की चंचलता में वृद्धि है। ठीक है, तो हमें 3 बातें अभी तक ध्यान रखा है। क्या क्या? सबसे पहला क्या होना चाहिए? यम, नियम, आसन। नेक्स्ट लिखोगे प्राणायाम। प्राणायाम लिखेंगे, इसका अर्थ है जीवन वृद्धि करना। है ना, जीवन वृद्धि करना अर्थात सकारात्मकता के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना। सकारात्मकता के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट लिखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार लिखेंगे, इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को, इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाह्य और आंतरिक विषयों से खींचकर अपनी इंद्रियों को बाह्य और आंतरिक विषयों से खींचकर मन को अपने वश में करना। दृढ़ संकल्प, मन को अपने वश में करना। दृढ़ संकल्प और कठिन अभ्यास दृढ़ संकल्प और कठिन अभ्यास के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखो, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनो, लेकिन जहां आवश्यक है वहीं पे। तुम बहुत दिन के बाद आए जी, हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? तुम कभी कभी आता है। ठीक है, तो आलोचनात्मक प्रवृत्ति का बनना है, लेकिन हम लोग क्या हो गए हैं? सिर्फ आलोचनात्मक प्रवृत्ति के हो गए। अच्छा चीज दिखबे ना करता है ना। देखो, जैसा बोला जाता है ना कि द्रव्य अपना सत्ता स्वयं ढूंढ लेता है। तुम्हारे अंदर अगर प्रॉब्लम होगा ना, तो तुम खाली प्रॉब्लम में खोजोगे, कहाँ ये खराब है, बेकार, कचरा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो कैसा व्यक्ति बनना है? दृढ़ संकल्पित व्यक्ति बनना है। ठीक है, कैसा व्यक्ति बनना है? दृढ़ संकल्पित व्यक्ति बनना है। नेक्स्ट लिखेंगे धारणा। तो इधर जो 3 था, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन तीनों में क्या किया गया था कि इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर कहां पे कंट्रोल किया, कहां पे उसको लाया गया था? आंतरिक वस्तुओं की तरफ। आसन में क्या था? क्या? मन की चंचलता को समाप्त करना। प्राणायाम में क्या था? मन की चंचलता को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को समाप्त कर लेना। मन की चंचलता को समाप्त करना है, लेकिन क्या रखना है? सकारात्मकता, और क्या करते जाना है? जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद क्या बताया था मैंने? धारणा, सॉरी, क्या बताया था? प्रत्याहार। और प्रत्याहार में क्या था कि जो बाहरी वस्तु है वहां से खींचकर मन को कहां पर लेकर आना है? आंतरिक वस्तुओं की तरफ लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट को धारणा। धारणा लिखना, अभिष्ट वस्तु पे, अभिष्ट वस्तु मतलब जिसको आपको चाहिए, अभिष्ट वस्तु पर चित्त केंद्रित करना। अभिष्ट वस्तु पर चित्त केंद्रित करना ही धारणा है। नेक्स्ट लिखेंगे ध्यान। ध्यान
ध्यान बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी रोकथाम के किसी विषय पर लंबी अवधि तक ध्यान केंद्रित करना, ध्यान कहलाता है। और सबसे लास्ट लिखोगे समाधि। यह आत्मचेतना की अवस्था है। आत्मचेतना को खो देने की अवस्था है। इसमें साधक अभिष्ट में इतना खो जाता है कि अभिष्ट जिसको पाना है, अभिष्ट में इतना खो जाता है कि उसका अस्तित्व का आभास उसे नहीं रहता। उसका अस्तित्व का आभास उसे नहीं रहता। आत्मा किस में मिल रहा है? परमात्मा में मिल रहा है। तो 8 स्टेजेस हैं योग के। कौन कौन सा स्टेज याद करो? यम, नियम, अस्तित्व का आभास नहीं रहता, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का मतलब क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना, ठीक है। नियम का मतलब क्या है? अनुशासित रहना। उसका थर्ड क्या बताया था? यम, नियम, आसन, शरीर को क्या करना, ठीक है, आसन, है ना, चंचलता क्या करना, समाप्त करना। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? जीवन में क्या करना, वृद्धि करना। प्रत्याहार में क्या होता है? क्या होता है, ठीक है। उसके बाद धारणा के बाद, प्रत्याहार के बाद क्या होता है? प्रत्याहार के बाद क्या होता है? धारणा, ठीक है। ये आंतरिक साधन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में लंबे समय तक किसी चीज के ऊपर चिंतन किया जाता है। और समाधि में क्या होता है? वह अभिष्ट में क्या हो जाता है? बिल्कुल खो जाता है। अभिष्ट में खोने का मतलब जिसको वो प्राप्त करना चाहता है वो उसको क्या करने लगता है? महसूस करने लगता है, वो बिल्कुल खो जाता है। तो दीज आर द 8 स्टेजेस ऑफ योगा, जिसको हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टांगिक पथ कहते हैं। क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट लिखोगे। मुझे इसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सारे कर्मों को करूं, ठीक है, जो कर सकता हूं, पूजा पाठ, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सारे मार्गों को करूं। ये क्या है? धारणा है, ध्यान है। और समाधि मतलब क्या है? कि मैं इतना इसमें खो गया कि मेरा खुद का अस्तित्व खत्म, मैं कौन हूं वो नहीं, मेरा पूरा परम लक्ष्य जो है वो क्या है? सिर्फ उसको प्राप्त करना है, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया? उनका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, उससे हाँ नाम ही चेंज है, ठीक है। यहाँ पर स्टेजेज अलग अलग हैं, यहाँ पर स्टेप्स अलग अलग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनका अलग थ्योरी है, इनका अलग थ्योरी, उनका अलग काल है, इनका अलग काल है, ठीक है।
हाँ, इतना जरूर है कि सभी धर्मों का एसेंस जो है वो क्या है, समान। सभी धर्मों का सार जो है वो क्या है, समान है ना। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, सार जो होता है वो समान होता है। धर्म तो धर्म ही होता है, धर्म तो हमेशा नैतिक होता है ना। किसी भी धर्म में अनैतिकता नहीं सिखाई जाती। धर्म हमेशा क्या होता है, नैतिक होता है। ठीक है, अनैतिकता जो होती है वो क्या होती है, वो प्रवेश करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट डायमेंशन लिखोगे। नैतिक और सचेतन जीवन। नेक्स्ट डायमेंशन लिखोगे, नैतिक और सचेतन जीवन। और यहां श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम मतलब क्या, कि कार्यों में कुशलता ही क्या है, योग है। अभी योग पढ़ा है मैंने, है ना। तो क्या बोलते हैं कि योग क्या है, कार्यों में कुशलता है। इसको यूज कहां पर करोगे, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए। योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांस लेना नहीं, सिर्फ धारणा ध्यान नहीं। योग का मतलब हम लोगों के लिए योग का मतलब क्या है, हम लोगों के लिए योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ क्या है कि अपने आप को अपने लक्ष्यों के प्रति इतना क्या कर देना, खुद को समर्पित कर देना। ये हमारे लिए योग है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वही बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि लिखोगे ये 2.50 में है, 2.50 कार्यों में कुशलता ही योग है। कार्यों में कुशलता ही योग है। कार्यों में कुशलता ही योग है। ठीक है, लिखेंगे पेशेवर कार्यों में कौशल, दक्षता और नैतिक अखंडता के महत्व पर कौशल, दक्षता और नैतिक अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और नैतिक अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कार्यों में सावधानी, कार्यों में क्या की गई, सावधानी और उत्कृष्टता की वकालत की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, उत्कृष्टता और सावधानी की वकालत की गई। नेक्स्ट लिखेंगे दीर्घकालीन जीवन यापन। वर्तमान संदर्भ नहीं लिखा है क्या मैंने, तो लिखो इसका वर्तमान संदर्भ क्या है। ये लिखा तो दिया मैंने, क्या लिखा है पहले एक बार पढ़ो तो तुम लोग। कार्यों में कुशलता ही क्या है, योग है। तो यही तो वर्तमान प्रासंगिकता है उसकी। ठीक है, वही इसकी वर्तमान प्रासंगिकता है। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे दीर्घकालीन जीवन यापन। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे ना, यथा यथा ही धर्मस्य, है ना। यही वाला तो सब सुना होगा। ठीक है, तो उसी से निकाला गया है। और ये है 3 ये है आपको 3.9।
ठीक है, 3.9। और इसमें कहते हैं भगवान कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के नजदीक जाना है, ईश्वर के निकट जाना है, यहां पर वो विष्णु का प्रयोग करते हैं, केशव का प्रयोग करते हैं कि अगर आपको विष्णु के नजदीक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यज्ञ का कार्य करना पड़ेगा। अब यहां पर यज्ञ क्या है, एक आम मनुष्य के लिए यज्ञ क्या है, त्याग, नैतिकता। आपको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, अर्थात इस संसार के जो कार्य हैं वो आपको किससे जोड़ देंगे, भौतिकता से जोड़ देंगे, आपको बंधनों से जोड़ देंगे। और जब तक आप बंधन मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, ईश्वर की प्राप्ति को नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर इसके संदर्भ को देखा जाए तो यहां पर किसकी बात की गई है, त्याग की बात की गई है। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा है, दीर्घकालीन जीवन, यहां पर सस्टेनेबल जीवन किसका होगा, जिसके जीवन में क्या होगा, त्याग की भावना होगी, वैराग्य की भावना होगी, उसी का जीवन क्या होगा, दीर्घकाल होगा। भौतिकता नश्वर होती है, मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोग को भौतिकता के बारे में। भौतिकता जो होती है वो क्या होती है, नास्तिक होती है, नश्वर होती है, खत्म हो जाएगा। भौतिकता क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा, भौतिकता खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, नैतिकता के ऊपर फोकस करना है। जब तक हम लोग नैतिकता के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, नैतिकता को नहीं समझेंगे, ठीक है ना, वो तब तक आपका जीवन जो है वो जीवन सही नहीं है, उचित नहीं है। तो लिखेंगे इसमें क्या कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ता है। अन्यथा इस संसार के कार्य आपको भौतिकता से, इस संसार के कार्य आपको भौतिकता से जोड़ देते हैं। रविकांत आपने क्या पूछा, चित्त मीन्स चित्त, मैंने कहा मैं चित्त, अच्छा चित्त का अर्थ क्या होता है, मन। चित्त का अर्थ क्या होता है भाई लोग, मन होता है, ठीक है ना। इसका वर्तमान संदर्भ क्या है, सो लिखोगे वर्तमान प्रासंगिकता, लिखेंगे इस श्लोक में त्याग और वैराग्य की भावना के साथ, त्याग और वैराग्य की भावना के साथ कार्य करने के महत्व पर बल दिया गया है। कार्य करने के महत्व पर बल दिया गया है। इन प्रथाओं का उद्देश्य भौतिक बंधनों को कम करते हुए अधिक से अधिक भलाई करना चाहिए, भलाई करने का उद्देश्य होना चाहिए। भौतिक जीवन का क्या लिखा है मैंने, भौतिक क्या लिखा है, पूरा लाइन पढ़ो तो।
अंत करते हुए अधिक से अधिक भलाई करना होना चाहिए, अधिक से अधिक भलाई करना होना चाहिए, ठीक है, या भलाई करने की भावना होनी चाहिए, जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा क्लास और चलेगा और कल से हम लोग सेक्शन, नेक्स्ट क्लास हम लोग सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 में पहले मैथिली स्टार्ट करेंगे और फिर क्या बोले, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, एथिक्स कैसे, इसमें एथिक्स वाला सारा पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या एथिक्स बची यार, इसीलिए तो इसको पढ़ा दिया मैं, इसमें सारे एथिक्स का सारा पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रही हो कि कैसे निर्धारित करते हैं, लिख के लाना तुम, हमारा कर्म कैसे निर्धारित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन को समझो ना, ऐसे हवा में नहीं बोलो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है। बिल्कुल, मतलब क्या, हम जैसा कार्य करते हैं, हम जैसा कार्य करते हैं उसका परिणाम भी क्या होता है, वैसा ही होता है ना। हमारा वर्तमान जो है हमारे भूत का क्या है, रिजल्ट है, और हमारा भविष्य जो होगा वो हमारे वर्तमान का क्या होगा, रिजल्ट होगा। भूत हमारे, वर्तमान हमारे भूत का परिणति है और भविष्य हमारे वर्तमान की परिणति है ना, यही तो पूछ रहे। और कोई डाउट, समझ में आया तुम लोग को, बोलो, ठीक है। हम बोल रहे थे तो वहां तक आवाज आ रहा है, तुम लोग सब मिलके बोल रहे थे इधर तक आवाज नहीं आ रहा है, ये लोग लगता है अभी बैराग में चला गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।